अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर अब शाम का टाइम हो चुका है, वो घर का सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब खाना वगैरह सब बना लिया है। पूजा की जो थाली वगैरह थी वो सब रेडी कर दी मम्मी ने, और खाना भी अब मम्मी ने हमने मिलकर बना लिया था। और यहाँ पर है ना एक खुशी की बात भी, जो कि सैडनेस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि मैं किस बात का इस बार का करवा चौथ बना पाऊंगी या नहीं, क्या होगा मेरा, ये सब बहुत दिमाग में मतलब टेंशन चल रहा था। लेकिन फाइनली मेरा पेट्स नहीं आया, और आप सभी ने बहुत सारे उपाय बताए थे, ये कर लो, वो कर लो, इलायची खा लो। तो मेरी इलायची चली रही है मुँह में इलायची चल रही है, जब से इलायची खा रही हूँ मैं। तो अभी पूजा का टाइम होने वाला है आधे घंटे बाद से, उसके बाद फिर चांद भी निकलने वाला है। तो हम सबसे पहले मैं होंगी रेडी, क्योंकि मैं सुबह की रेडी नहीं हुई हूँ, और यही साड़ी वेयर कर रखी, क्योंकि घर का काम भी ज़रूरी था तो वो कंप्लीट करा। मेरी मेहंदी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि इसके टेंशन में मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, तो फिर मैंने सिंपल सा बना लिया खुद नहीं जैसे मम्मी ने बनाए थे ना चांद, वैसे भी मैंने बना लिए चांद सूरज जो भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेकअप करूँगी मेरा सबसे पहले, उसके बाद साड़ी पहनूँ, क्योंकि साड़ी थोड़ी हैवी है ना मेरी, तो फिर पहनने के बाद मुझसे मेकअप नहीं होगा, इसलिए मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद साड़ी वेयर करूँगी। जब भी मेरा फाइनल लुक होगा वो दिखाऊंगी, मैं कैसे लगूंगी, कैसे मैं न्यू साड़ी में उठ के आती हूँ क्योंकि मैंने लाइट कलर इसीलिए खरीदा, क्योंकि मेरे पास लाइट कलर बहुत कम थे, और लाइट कलर ही मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ले लिया। तो मैं पहनूंगी अभी, तो मैं रेडी हो जाती हूँ सबसे पहला, उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे, तो आप बने रहना तो यहाँ पर है ना मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी है। तो और मैंने यहाँ पर ब्लाउज पहन लिया है, क्योंकि इसकी फिटिंग सही से आ नहीं रही थी, तो वापस से फिटिंग करा फिर मम्मी ने, तब ठीक है। ब्लाउज कैसा लग रहा है देखो पीछे से, कैसा है, अच्छी सिलाई करी है। हाँ चलो गए सभी, इसको पूरा फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। हाँ, रेडी साड़ी होने वेयर के करूंगी मैं अभी, पुरानी साड़ी में उसे ब्लाउज पहना है मैंने। हाँ चलो दिखाते हैं आपको आगे, तो बने रहिएगा। फाइनली मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और आज ये वाला आउटफिट पहना हुआ है मैंने पहले सोचा था कि यार कुर्ता पजामा कुछ पहन लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं क्या होता है कि वो पहन लेता हूँ, मज़ा ही नहीं आता है यार भाई। लेकिन ये वाला शर्ट पहन लिया मैंने तो, और ये वाला जींस। तो कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारी जो प्रिंसेस है वो भी रेडी हो चुकी है, और एक और प्रिंसेस है वो भी रेडी हो चुकी है। दोनों प्रिंसेस हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इन लोगों का जो लुक है ना आज का भाई, इतना शानदार लग रही है मुझे लगता है कि पूरी कॉलोनी के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर ये दोनों ही छाने वाले हैं आज दोनों सास बहू की जोड़ी, एक हिंदू सास और मुस्लिम बहू, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं मिला दूँ तो पूरा परिवार बन जाता है भाई तो चलो मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये लोग कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये पहनी हुई है मम्मी ने ये साड़ी, और अब आप लोग देख सकते हो ये रहा पूरा मम्मी का लुक। कैसा लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सच में मम्मी ये वाली जो साड़ी है ना आपके ऊपर, ये वाला जो कलर है सच में बहुत ज़्यादा खिल रहा है भाई, और डार्क कलर है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नज़र लगने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नज़र वाली साड़ी है क्योंकि ब्लैक कलर की साड़ी है थोड़ी सी, है ना, ब्लैक नहीं पर्पल कलर है मतलब। हाँ अब आप कमेंट सेक्शन में यूँ मत बोलना भाई कि यार ये ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए था, हाँ वो कलर नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन ये पर्पल कलर है। और मम्मी के ऊपर कैसा लग रहा है अब आप लोग बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारी एक और दूसरी प्रिंसेस को। मम्मी तो आप लोग देख ही सकते हो, मम्मी तो अच्छे लग रहे हैं, और प्रिंसेस ये रही भाई, ये वाला लुक आप लोग देख सकते हो। दोनों सास बहू की साड़ी सिमिलर है, और कैसे लग रहे हैं भाई आप लोग अब बताना ज़रूर, ठीक है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, किसी का नज़र ना लगे, थू थू, ठीक है। दोनों एक दूसरे की नज़र उतार लो भाई, ठीक है, कॉलोनी में जाने से पहले। और उसके बाद में जब आओगे तब एक बार और नज़र उतार लेना, ताकि किसी मतलब ऐसा ना हो कि आज पूजा तो कर ली और कल बिस्तर में दिखो, ऐसा ना हो, ठीक है, है ना। हाँ तो गाइस बताना आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अभी पूजा की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, सारा सामान, और 2 करवे हैं अब इस बार हमारे पास में। पहले ही था ना वहाँ पर, क्योंकि मैं कह रही थी पिछले साल
महक अकेली थी और उससे पहले 20 साल, मतलब 20 साल कितने साल हो गए, 25 साल से मैं अकेला था। ठीक है, तो अकेला देख रहा था, आज आप दोनों साथ में हो। और यहाँ पर है ना सासू जी को चूड़ा देना है, ये वाला एक रिवाज होता है हमारे होता है। हाँ, मतलब पूरा स्वागत का सामान देते हैं। हाँ, तो ये साड़ी भी दी है जो मेरी मम्मी ने बोला पहन लो आप, पूजा हो तो ठीक है, पूजा हाँ, मैं कहा तो पहले पहन के पूजा हो जाएगी और ये उसकी पूजा कर देंगे चूड़े की। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है गाइस कि जो है बहू है, बहू ही देती है ना हमें, बहू सासू माँ को पूरा जो सुहाग का जो सामान होता है वो देती है ना। पेन भी लाई, वुलन पेन भी दे दी है। अच्छा, हाँ पूरा श्रृंगार भाई। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से। एक काम करो, एक चीज की कमी दिख रही है आप लोगों में, मुझे बताऊं क्या वो है, एक अच्छा सा बड़ा तिलक निकाल लो थोड़ा सा, ठीक है, टिक्की लगा लो थोड़ा। बड़ा तिलक लड़के निकालते, लड़के अरे टिक्की लगाने के बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम जा रहे हैं फाइनली पूजा करने के लिए। तो पूजा हमारी कॉलोनी में होती है किसी के घर पर, तो वहीं हम जा रहे हैं, सब साथ में पूजा करेंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, पूजा की थाली, इधर फूल वगैरह सब हमने ले लिया है। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम भी रेडी होने में। मतलब हिंदू ससुराल, मतलब मैं फर्स्ट टाइम करवा चौथ बना रही हूँ एक ससुराल में, वो भी एक हिंदू ससुराल में। और आप सभी को पता ही कि मैं पहले कौन थी, तो यहाँ पर सब चीज़ें मुझे मम्मी यहाँ पर सिखाने वाले हैं, कैसे पूजा होगी, कैसे क्या व्रत खोलते हैं, सब चीज़ें मुझे मम्मी आज सिखाएंगी। तो मुझे भी बहुत मतलब दिल से खुशी है कि मैं चीज़ें सीखूं और अच्छे से सीख पाऊँ, ताकि नेक्स्ट ईयर में वो चीज़ें मुझे याद रहेगी ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि उस पिछले साल तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं करा था क्योंकि आती नहीं थी। इस बार मम्मी मुझे सब कुछ सिखाने वाले हैं तो इसलिए अब हम जाएंगे और देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पर। ऐसा सबके साथ पूजा करना, पहले तो मैं अकेली नहीं करी थी, अब सबके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, शर्म भी आ रही है। चलो चप्पल पहन लो मैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग थे, मतलब कॉलोनी की सारी जो लेडीज़ थे सब यहाँ पर आए। और यहाँ पर 2-3 जगह पूजा होती है ना, तो सब अलग अलग जगह बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे लोग थे और सबने पूजा कर ली थी। लास्ट में हम ही लोग बचे थे, तो हम ही बचे थे, तो हम भी करने ही वाले थे। अभी आंटी कर रहे थे, तो सोचा ये कर ले अच्छे से, फिर मम्मी हम दोनों साथ में करेंगे। तो मम्मी बोल रहे थे तू कर ले, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अपन साथ में ही कर लेंगे, आप मुझे सिखाओगे ना। वाह सुंदर लग रही है। क्यों नहीं लगूंगी सुंदर, जब लगना चाहिए सुंदर। वही तो जितेन मैंने फुल तैयारी करी है, उनने की बेचारी लाड़ी तैयार करी है आज तो। लास्ट हम ही सबकी पूजा हो गई, तो लास्ट में हम करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा मान्यता कहने लगे, जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए थे। और इधर की साइड है ना कथा भी चल रही थी और हम मम्मी और हम साथ में पूजा भी कर रहे थे। और मम्मी हमें सब चीज़ें सिखा रहे थे, मतलब मुझे सब चीज़ें सिखा रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। और पूजा की जो पूड़ियाँ होती है वो हमेशा ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, उसे किस तरह से चढ़ाते हैं। पूजा की पूड़िया का भी कुछ होता है किस तरह से चढ़ाते हैं। मैंने पिछले साल सिर्फ ऐसे डायरेक्ट चढ़ा दी थी, मुझे कुछ आइडिया इसलिए था, तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे चढ़ाते हैं, फिर उन्होंने सिखाया, तो मुझे आइडिया हो गया कि पूजा की पूड़िया कैसे चढ़ती है। और जो पान का पत्ता था उस पर भी सातक बनाते हैं, तो वो भी मैंने बनाया। फिर यहाँ पर मैं चढ़ा ही रही थी, देखो फिर मम्मी ने बोला ऐसे नहीं चढ़ाते यहाँ पर, तो मैंने कहा मम्मी चलो ठीक है रख देती हूँ। मम्मी ने सबसे पहला दीपक लगाना चाहिए, उसके बाद सब चीज़ें करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं दीपक लगाने लग गई थी। तो यहाँ पर दीपक लगा रही हूँ, उधर साइड मम्मी सब चीज़ें निकाल रहे थे जो भी हम घर से लेकर आए थे, जो प्रसाद हो गई, केले हो गए, सारी चीज़ें। तो यहाँ मम्मी चढ़ा भी रहे थे, साथ लगे, और मैं इधर साइड मेरा दीपक लगा दिया था। फिर मैंने दीपक रखा, फिर यहाँ पर दीपक रखने के बाद फिर मैंने भी मेरी पूजा की जो भी सब चीज़ें थी वो करी। और सब चीज़ें अब मुझे हमेशा याद रहेगी आज जो करा। अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। यहाँ पर हम सभी लोग जा रहे हैं अभी शाम की पूजा करने के लिए। पर्रा बना के
हाँ सभी लेडीज है जो मतलब 3-4 जगह होती है यहाँ पर, तो सब बढ़ जाते हैं अलग अलग जगह। और है ना हमारे कांगड़े घर भी होती थी कई सालों लेकिन हुई उनके यहाँ, तो इस बार हम यहाँ पर आना पड़ा दूसरी जगह पर। शादी होती ना कैसी लग रही? भाभी को 4 साल का एक्सपीरियंस है नहीं, 4 साल 5 साल। कितने साल हो गए? 5 साल। फिर वहाँ की आरती होने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर आ गए थे चांद की पूजा करने के लिए। और ये चीज़ें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, और मतलब पूरी लाइफ में मैंने फर्स्ट चीज़ ऐसी देखी कि ऐसा सब कुछ भी होता है, तो देखकर बहुत खुशी भी हो रही थी कि इस चीज़ में मैं आई हूँ और ये चीज़ मुझे करने को मिल रही है। तो यहाँ पर सब चांद की पूजा कर रहे थे, और यहाँ पर मैं पूछ रही थी सोहन भैया से कि चांद सच में दिखेगा पानी के अंदर, तो सोहन भैया बोल रहे थे कि हाँ भाभी देखना भी दिखेगा चांद। उसके बाद ये सोहन भैया की दिख तो रहा है, थोड़ा नीचे झुक के देखो। हाँ दिख गया, दिख गया, कितनी खुशी हुई। वहाँ पर अच्छे से पूजा हो गई थी और मेरी फर्स्ट टाइम पूजा थी, और है ना चांद दिख ही नहीं रहा था थाली में, लेकिन सोहन भाई ने कुछ तिकड़म लगाई, आइडियाज लगाए और शहर में बजा देते हैं। हाँ वहाँ पर सोहन भाई ने साथ दिया सब लेडीजों का। ये बचपन से काम यही कर रहा हूँ मैं लोगों को चांद दिखाने का। किसको बताऊँ? एक बार में लगा दिया मैंने कि ये देखो, मैंने कि इतनी देर में तो आ ही जाता, मैंने कि अभी रुको पानी शांत हो तो देख लिया। हाँ कैमरे में दिख गया कैमरे में भी अच्छे से दिखा चांद भी। वहाँ तो पूजा हो गई, लेकिन वाले चांद की पूजा गई, अभी हमारे चांद की पूजा बाकी है। चांद दो चांद है हमारे घर में, और दोनों ही चांद जैसे दिखते हैं। और गाइस तुम्हारा भाई चांद है सूरज की तलाश में। चलो 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 चलो, सुबह सुबह चांदनी की तलाश में, सूरज की तलाश में जल्दी। आप चांद, अब चांदनी की तलाश में। मैं शांत हूँ, शायद मैं आपकी सूरज चांदनी वहाँ बैठी है, बहुत दूर है। जनाब ये था कड़वा चौथ। ये अक्सर हम पाकिस्तानियों को पता है, इसलिए पता है मूवीज़ में देखा जाता है, बहुत दिखाया जाता था ड्रामों में, मूवीज़ में ज़्यादातर ड्रामों में दिखाया जाता है कि ड्रामा में। एक चीज़ बताऊँ, अब ये चीज़ें कम दिख रही हैं फिल्मों में, ड्रामों में, है ना। पहले शुरू में बहुत दिखती थी, शायद मुझे लगता है कि आप शायद इतना लोग पसंद नहीं करते। नहीं पसंद वाली बात नहीं है, वैसे भी मतलब है कि आप लोग भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि मतलब अपने रीत रवाज से मतलब ज़्यादा ग्लैमर घुस गया है फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में। मतलब हमारा जो बचपन था, जैसे आपका और मेरा जब बचपन था, आपका तो बहुत पुराना होगा ना। चुप, जैसे हमारा जब बचपन था। नहीं आपका बहुत पुराना होगा, मेरा भी कुछ 2-3 साल पहले ही था। जी जनाब, तो मैं ये कह रहा था एडिट तो मैंने ही करनी है। तो खैर बहरहाल बात ही हो रही थी कि अपना जब सबका बचपन था, सही ना, सबका, तो उसमें ये था कि ये चीज़ें दिखती थी लेकिन अब नहीं दिखती। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब यानी कि मतलब इतने त्यौहार हैं इंडिया में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने त्यौहार हैं कि बड़ा इन्जॉयमेंट, बड़ी खुशी, बड़ा मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी। अच्छा, इसमें ना यानी कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की मियाँ बीवी की वो हो गई हो नाराज़गी। पिछली एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें 7 वचन थे, तो उसमें नीचे कमेंट आए कि 5 लड़के के लिए भी होते हैं, वो भी वचन लेता है 5 वचन। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि मैं ये ऐसा लग रहा था जैसे अभी ये त्यौहार है। हाँ, करवा चौथ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई और त्यौहार है तो मुझे लेकिन जैसे नहीं, 7 वचन में जैसे बीवी के लिए कोई भी पूजा मेरे बगैर नहीं। तो मैं ये सोच रहा था, कमेंट पढ़ रहा था और जैसे अभी ये देख रहा था
तो इनकी नाराज़गी तो किसी न किसी बहाने से ख़त्म ही हो जाती होगी। चल भाई पूजा करनी है तो करनी है। ये तो है। हाँ? अब जैसे ये त्यौहार आ गया, पिछले महीने नाराज़गी ये बात, पिछले हफ्ते नाराज़गी बात ही नहीं हो रही, जब तो करनी पड़ेगी। अच्छा बीवी ने जब किसी के लिए रोज़ा रख दिया, उपवास क्या कहेंगे, उपवास, तो जाहिर सी बात है नाराज़गी तो ख़त्म जड़ से ही ख़त्म होगी है। तो मतलब बहाने से मियाँ बीवी को यानी कि नाराज़गियाँ और गिले शिकवे ये होने, यानी कोई चीज़ जब होती है ना उसकी बहुत सारी रीज़न की वजह से वो होती है। तो मैं बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे पहलुओं से चीज़ों को नहीं यार मैं कहती हूँ मैं बहुत सारे एंगल से चीज़ों को नोट करता हूँ कि अगर ये चीज़ है, इसके मैं धर्म को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के ना बंदा एंगल से भी सोचे और एंगल से भी सोचे कि यार कितनी खूबसूरत, जैसे रक्षाबंधन है कि भाई अपनी बहन का रक्षा करेगा तो उसको याद दहानी कराई जा रही है, बेटा तेरी बहन है, तूने रक्षा करनी है। अच्छा फर्ज करो 3 सालों से बहन नाराज है, अब रक्षाबंधन आ गया, जाना तो पड़ेगा। हाँ ऐसा ही हर साल रक्षाबंधन आती है तो मतलब बहन भाई में नाराज़गी नहीं, मियाँ बीवी में नाराज़गी नहीं। और मैंने मतलब ड्रामों में देखा है कि वो चांद को देखते हैं और चांद के बाद फिर शोहर के फेस देखते हैं। वो फिल्मी टच होगा शायद। हाँ ये तो इसमें तो दिखाया है नहीं भाई, ये क्यों नहीं दिखाया भाई, बताएं भाई। हाँ क्यों नहीं दिखाया? चांद में ही अपने शोहर का चेहरा देखते हैं, फिर गाने वाने चल रहे होते हैं ना। हाँ फिर गाने या नहीं वो गीता चल रही होती है या कुछ इस तरह से चल रहा होता है, धार्मिक सॉन्ग होंगे या मोहब्बत के सॉन्ग होंगे जो भी होगा। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप बताएं, आपकी सुनना चाह रहे हैं कुछ भाई हमारे। क्या सुनाऊं? क्या आपको ये त्यौहार कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पर्सनली भी अच्छा लगा। मतलब हर चीज़, पति परमेश्वर के लिए रोज़ा रखना आपको कैसा लगा? उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करना कैसा लगा? हाँ सुना है कि जो कड़वा चौथ का व्रत होता है 24 घंटे का होता है। हाँ शायद में, अच्छा मैंने ये भी देखा है कि हिंदू धर्म में जैसे हमारे यहाँ रोज़े थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ। तो उसमें बगैर, शायद आप कमेंट के ज़रिए से क्लियर करेंगे कि बगैर पका हुआ खा सकते हैं। नहीं मैं कह तो रहा हूँ जो मुझे पता है। रोज़े में मेरी बात तो सुने ना, मैं कह रहा हूँ क्लियर आप लोग करेंगे। जहाँ तक मैंने सुना है कि जैसे बगैर पका हुआ फ्रूट व्रूट टाइप की चीज़ें हैं, उपवास में इनके रोज़े जो होते हैं ना, उसके अंदर ये बगैर, हाँ इलायची भी ये खा रही थी ना। हाँ तो बगैर पकी हुई चीज़ें खा सकते हैं। पता नहीं अब इलायची से कितनी देर पहले खाई थी ये भी नहीं पता ना, देखते हैं वो तो आप कमेंट के जरिए से बताएं। लेकिन आपको कैसा लगा ये एक्टिविटी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मतलब यार एक तो ये है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है तो उसमें प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो बीवी जो है वो अपने शौहर के लिए व्रत रखेगी, है ना। खूबसूरत चीज़ है, बहुत बिल्कुल ऐसा। ये व्रत जो है ना वो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करता है कि अगर शौहर बीवी को पसंद भी नहीं करता होगा लेकिन वो व्रत रखेगी, वो उसको एहसास तो होगा ना कि यार मेरी बीवी मेरे लिए पूरा दिन भूखा रहती है और मेरी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ेगा। ये अच्छा है प्यार बढ़ाने की एक बहाना भी समझ लो, त्यौहार भी समझ लो। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।